हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर अभी आप क्लास 9 से 10th आए हो और 2024 में अगर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस है तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोग को ऐसी टोटल 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कैसे हम क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि समय का सही उपयोग करना। देखो, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर 12th का, तो वो मिड फरवरी से शुरू हो जाएंगे। वही 15 से 20 फरवरी के आसपास में शुरू हो जाने हैं। तो आपको तैयारी अभी से अच्छे से करनी है ताकि अभी से लेके आपका जो भी फरवरी तक है, इनके बीच में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अभी अगर आप पूरे रिलैक्स फील करोगे तो इससे आगे आने वाले समय में आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि आगे आप लोग की फिर क्लास टेस्ट वगैरह होती है, फिर आपका मिड टर्म एग्जामिनेशंस होती है, फिर प्री बोर्ड आपके दो बार होते हैं, फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है। तो इससे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। आप एक समय पे कितने सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो अगर अभी आप समय का सही उपयोग नहीं करते हो तो ये आगे चल के आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा कर देंगी। तो क्यों नहीं हम अभी से सतर्क रहे और अपनी एग्जामिनेशंस की सही से तैयारी करते रहे। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए दूसरी एक और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना कि सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को करना। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस पता नहीं होगा और इसके बाद भी उसको जो मन कर रहा है वो पढ़ रहे हैं, सिलेबस में जो नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि हर साल चेंज होते रहते हैं। तो आपको हर साल एक नए सिलेबस की ज़रूरत होती है। इसके लिए CBSE हर साल जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है उसके पहले सिलेबस रिलीज करती है। तो जैसी सिलेबस निकाल देगी तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो भी बना के दे दूंगा इसके लिए। अब CBSE इसके लिए जो सिलेबस है वो अप्रैल के पहले वीक में निकाल देती है, ठीक है। तो जैसे निकालेगी आपको इन्फॉर्म करूंगा, साथ ही साथ सिलेबस भी बना के दे दूंगा। अगर निकल गई होगी सिलेबस, अगर आप इस वीडियो को अप्रैल के बाद देख रहे होगे तो डिस्क्रिप्शन पे मैं जो भी हमने सिलेबस बनाई हुई होगी आप लोग को उसका लिंक मैं दे दूंगा। जो भी सब्जेक्ट वाइज है, सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप देख लें। इसके बाद बच्चों, तीसरी एक और बात याद रखना जो कि आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक रूटीन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग एक रूटीन बना ले, जिसमें आप लोग देख लेना, अपने अनुसार बना लेना कि कब कब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। क्योंकि देखो, अगर आप लोग को ज़्यादा परसेंटेज चाहिए ना, तो ज़्यादा परसेंटेज के लिए आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल मार्क्स भी होने चाहिए। वरना होगा कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देते हो, अगर वो सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाएगा तो इससे आपका ओवरऑल परसेंटेज भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से आपको सबसे पहले ना एक स्पेशल रूटीन बनानी है। खुद से रूटीन बनाओ, कब कब आप लोग को पढ़ना अच्छा लगता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो सब्जेक्ट वीक होगा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा उसका रूटीन बनाओ, उसका थोड़ा सा ज़्यादा समय रखना और इसके अकॉर्डिंग अपनी रूटीन को बना लेना। अगर फिर भी रूटीन नहीं बने तो कमेंट करना, आगे के कोई वीडियोस में आप लोग को रूटीन बना के भी दे दूँ। इसके बाद बच्चों, टिप्स नंबर 4 है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं, क्योंकि इसके पहले वो स्कूल लेवल में उनकी एग्जामिनेशन हो रही होती थी तो NCERT के जो बुक्स में क्वेश्चंस रहते थे तो वो याद करके चले जाते थे, एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चंस आ जाते थे। बट अब आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, सेंटर पे होंगे, स्पेशली CBSE की तरफ से क्वेश्चंस बनाई जाती हैं। NCERT के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, हाँ NCERT से रहते हैं, बट उनके एक्सरसाइजेज इन टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं रहता है। तो ये टिप्स नंबर 4 मेरा यही है कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। इसके बाद बच्चों, टिप्स नंबर 5 है कि खुद से नोट्स बनाएं।
और खुद से नोट्स बनाने से क्या होगा ना, जैसे अभी हमने बात किया कि आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी याद होता है। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आपने अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आपको वो जल्दी याद होता है। अगर आप मन में पढ़ते हो, बोल बोल के पढ़ते हो, तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं होगा, लेकिन लिखने वाला क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाता है। तो अगर आप कोई चैप्टर को पढ़े हो ना, तो उसके जो नोट्स हैं वो खुद से आप लोग बनाने का प्रयास जरूर करें। इसके बाद बच्चों टिप्स नंबर 6 है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करना। देखो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ना 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पहला प्रीवियस ईयर्स के और दूसरा न्यू पैटर्न के। ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कौन से किताब से करेंगे, कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ये हम आगे के भी वीडियोज़ में बताएंगे। फिलहाल अगर हम इस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है cbse.gov.in, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए फिर भी नहीं आएगा तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो में सिखाया हुआ है कि कैसे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को CBSE के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, जाके आप देख सकते हो। अब इसके बाद आगे टिप्स नंबर 7 है कि आप 1-2 एजुकेशनल ऐप्स भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना। एक एजुकेशनल ऐप्स आप हमारी इंस्टॉल करके रख सकते हो जो कि है स्टूडेंट्स लाइव। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में भी मिलेंगे, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं। अब फ्री स्टडी मटेरियल्स में आप लोग क्या मिल सकते हैं, जैसे CBSE कोई भी सिलेबस निकालती है तो वो आप लोग को CBSE के साइट में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एजुकेशनल ऐप जो हमारी है वहाँ से सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट को डाउनलोड करके रख सकते हो और उससे तैयारी कर सकते हो। दूसरा कि प्रीवियस ईयर्स CBSE ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने अपने ऐप्स में डाला हुआ है, जिससे कि आपको बार बार CBSE के साइट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि CBSE के साइट में जाएंगे, वहाँ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करेंगे, फिर हम उससे प्रैक्टिस करेंगे। इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट हमारे ऐप को इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी सिलेबस है वो भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, कुछ कुछ आपको नोट्स भी फ्री में मिले हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम आने वाली है हमारे एजुकेशनल ऐप से। हमारी एजुकेशनल ऐप्स है जो कि आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, जो कि है स्टूडेंट्स लाइव। ये लिख के सर्च करोगे, जो हमारी यूट्यूब चैनल की जो लोगो है ना SL लिखा हुआ है, ये भी आपको वहीं पे सेम लोगो मिल जाएगा। या तो फिर डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने ऐप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे ऐप्स को इंस्टॉल करके रख सकते हो। एक बात और याद रखना कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशंस में 60 to 70% क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बाकी 30 to 44% जो क्वेश्चंस है वो न्यू पैटर्न के पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे टिप्स नंबर 8 है कि आपके स्कूल में जो भी होमवर्क मिलेगा उसको टाइमली बनाते रहना। इससे क्या होगा ना कि आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी होती रहेगी। जैसे हमने कहा ना कि आपको आगे बहुत सारी एग्जामिनेशंस फेस करनी है, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस है, फिर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस है। प्री बोर्ड आपके 2 बार होंगे, एक दिसंबर में भी होगा, एक जनवरी में भी होगा। तो ये जो बर्डन है ना, इस बर्डन को कम करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे स्कूल में जो होमवर्क मिलता है उसको करते जाएं। अब होमवर्क करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो चैप्टर है वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो सकेगा। होमवर्क बनाने से वो चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आता है, हमें वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में जो होमवर्क मिलते रहते हैं ना उसको रेगुलरली आप करते रहो, उसको छोड़ना मत। इसके बाद बच्चों जो टिप्स नंबर 9 है ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से ना जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाए तब तक सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सुबह हम 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं। इससे क्या होगा, सुबह जल्दी उठने से सुबह का जो एटमॉस्फेयर रहता है उस समय आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। शांत वातावरण होता है, आप कोई भी चीज़ शांत होकर पढ़ोगे ना तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी आ जाएगा और लंबे समय तक वो याद भी रहेगा। तो इस वजह से सुबह जल्दी उठो। एटलीस्ट मैं सजेशन दूंगा कि आप 4 बजे तक उठ जाओ, 4 से 5 बजे तक। अभी गर्मी का भी मौसम है तो गर्मी के मौसम में एटलीस्ट कोशिश करो 4 साढ़े 4 बजे उठ जाओ। ठंडा का मौसम आएगा तो 6 बजे तक भी उठोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्मी के मौसम में एटलीस्ट 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाओ। एंड लास्ट नंबर 10, बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रेशर नहीं लेना। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं ना सोचते हैं कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में झेलते हैं।
हालांकि ये जो प्रेशर होती है ना, ये खास करके उन स्टूडेंट्स को होती है जो ज़्यादा परसेंटेज लाने की सोचते हैं। अब जिनको ज़्यादा परसेंटेज नहीं लाना है वो तो चलो ठीक है, वो रिलैक्स फील करते हैं, यार चलो ठीक है बोर्ड एग्जामिनेशन है, कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे ना, हमको तो पास ही होना है। पास होने की कभी मत सोचना, पास सारे कोई बच्चे होते हैं। रिजल्ट जो CBSE की आती है वो 95% से अबव ही रहती है, ठीक है, मतलब 95% बच्चे जो होते हैं पास होते हैं 100% में। तो पासिंग का टेंशन मत लो, सारे बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन मैटर करता है कि आपके कितने ज़्यादा परसेंट आए हैं। और ये आपका मैटर तब करता है जब आपकी रिजल्ट निकलती है, तब जब आपके रिलेशंस वाले आपसे पूछते हैं ना कि अरे कितना परसेंट आया, जब आपका कम आएगा तो उस समय बोलने में भी शर्म आता है कि हमें इतना परसेंट मिला है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप लोग क्या करना है कि प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लोगे फिर आप थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर आपको जिस वे में स्टडी करनी रहती है उस वे में कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा परसेंटेज लाने की सोच रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लो, ओके। अच्छे से अपनी स्टडी को करते रहो। आगे हम और भी बहुत सारी आप लोग को स्ट्रैटेजीज वगैरह बताएंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशंस की और बेटर तैयारी करने में। सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग को बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज किस तरह से आप लोग को एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। इसके अलावा भी अगर किसी भी तरह कोई क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशंस की तैयारी करने से रिलेटेड तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के सारे कमेंट का जवाब भी दूंगा और उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आप लोगों को बना के दूंगा। तो चलो मिलते हैं आप दूसरे वीडियोज़ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। थैंक यू, बाय बाय।